हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक हो गए बच्चों। होपफुली लगभग सभी के रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन 2-3 कोर्सेज के रिजल्ट अभी भी रह गए हैं। ठीक है, तो वो भी लोग परेशान ना हो। यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि भाई वेडनेसडे से पहले दे देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए। उसके बाद से आगे के प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आगे क्या करने वाली है यूनिवर्सिटी। ये पूरा रोड मैप बात करेंगे बच्चों, और उसके बाद से बात करेंगे कि भाई सेमेस्टर में क्या बदलाव हो रहा है। इन चीज़ों के ऊपर भी जान लेंगे बच्चों। ठीक है, और उसके बाद से भाई कब आपका एग्जाम होना है और कब सारी चीज़ें कंप्लीट होनी है, तो ये भी बात कर लेंगे। तो होपफुली ये पूरा वीडियो आप सभी सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कुछ खास होने वाला है। ठीक है, और 2-3 बातें बहुत अच्छी लगेंगी इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी जो सामर्थ्य की समस्याएं थी उस पर भी हम बात करेंगे बच्चों इस पूरे वीडियो में। देखो, सबसे पहली समस्या आपकी क्या है कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं है वो कब तक आ जाएगा। तो होपफुली मान के चलिए वेडनेसडे तक वो स्टूडेंट इंतजार करें, वेडनेसडे तक 100% उनके रिजल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट समस्या ये है आप लोगों की कि भैया अब सेमेस्टर एग्जाम का रोड मैप क्या होने वाला है। ठीक है, देखो सेमेस्टर एग्जाम का रोड मैप क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो एग्जाम फॉर्म पोर्टल को लेके ना अब एक चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म को, क्योंकि देखो बाकी सभी जो यूनिवर्सिटी थी बच्चों अपने वो पुराने पोर्टल, ठीक है, पुराने पोर्टल पे ही करा रही हैं। तो शायद इस बार सामर्थ्य की एंट्री पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है ये भी सेमेस्टर। ठीक है, मतलब सामर्थ्य पूरी तरीके से नाकामयाब रह सकता है इस सेमेस्टर में भी। तो इसमें भी अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चाहे वो आपका सेमेस्टर 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो होपफुली जिस पोर्टल से आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था उसी पोर्टल पे शायद अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाए जाएं। और इसका जो प्रोसेस होगा बच्चों 20 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब ये एक्सपेक्टेड डेट है कि 20 से लेके 25 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म 20 से 25 मार्च के बीच में भरना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी लास्ट डेट जो होगी वो लगभग 15 अप्रैल तक होगी। 15 अप्रैल तक होगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 अप्रैल तक होगी। और उसके बाद से फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना कौन सा रूप धारण करेगी भाई, आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल का। तो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के लिए ये कहा जा रहा है कि भाई एक बार हम एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल ओपन कर दें, उसके बाद कॉलेज वाले स्वतंत्र है अपना जो 20 मार्क 100 मार्क्स जो भी आपके, चाहे वो माइनर प्रोजेक्ट का हो और चाहे आपका इंटरनल एग्जाम का है, उन सब के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हम पूरे अप्रैल महीने में करा लेंगे। ठीक है, और मई मंथ में बच्चों फर्स्ट वीक मई मंथ में, मई के पहले ही सप्ताह में हम अपना सेमेस्टर स्टार्ट कर देंगे। और सेमेस्टर की रूपरेखा आपको पता है भाई, सेकेंड सेमेस्टर वालों ध्यान से सुनो, इस बार सिर्फ 1.5 घंटा मिलेगा। 100 MCQ होगा आपके सामने, 75 करना होगा। अब 100 में 100 पूरे मार के मत आना, 100 में सिर्फ 75 गिन के जो तुम्हें सही लगता है वही करना। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न हार्ड है, चाहे वो सेमेस्टर 2 का हो, 4 का हो, 6 का हो। सारे मतलब यूनिवर्सिटी से ये बोला गया भाई क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट करिए। ठीक है, ये नहीं कि बच्चों वाला क्वेश्चन डेट वाला पूछ लिया कि ये एक्ट कब आया था, कैसे आया था, ये हटा दीजिए। तो आप जितने भी बच्चे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ठीक है, और बीबीए हो, ठीक है। बीएससी में तो साफ बोल दिया गया, एक किताब का नाम लेके, शायद उस किताब का नाम आप सभी को पता है, मास्टर लोगों को यहां तक बोल दिया गया कि अगर एक भी क्वेश्चन उस किताब से मैच कर जाएगा तो आपकी नौकरी खतरे में है। ठीक है, तो उस किताब पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, पहले बता दे रहा हूं। और बीकॉम में भी एक किताब चलती है, सारे किताब का नाम मैं बता नहीं सकता, लेकिन पब्लिशर साहब लोग आएंगे उल्टा कॉपीराइट मारने। तो वो उन मास्टर को भी ये भी बोला गया है कि ऐसा एमसीक्यू बनाओ कि उनसे लाख गुना डिफरेंट हो। ठीक है, वो डेट लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, वो लिख देते हैं, बच्चा उनके भरोसे रहता है। तो अब वो चीजें खत्म करो, एक एजुकेशन का प्रॉपर सिस्टम लेके आओ। पिछले कई दिनों से जब होली की छुट्टी होने वाली थी तो उससे पहले ही इस पे कई सारी मीटिंग चली है कि पेपर पूरा मॉडरेट लेवल में लाया जाए ताकि बच्चा डीप स्टडी करे। एमसीक्यू के लिए एक रात पहले पढ़ना चलता है, आता है, सारे आंसर मैच कर जाते हैं, फिर दे देता है। तो ऐसा नहीं है, इस बार पैटर्न बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। बीए में तो वही जो है, तो इस बार बच्चों थोड़ा सा डीप स्टडी करिएगा, इन 4 कोर्सेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी सबका तो वो होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न एग्जाम होने वाला, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें अब साफ साफ बोल दिया गया है भाई
कि इन दोनों किताबों से मैच नहीं करना, चाहे वो बीकॉम में लड़का पढ़ता हो चाहे बीएससी में पढ़ता हो, एकदम बोल दिया गया है कि इस किताब के भरोसे बच्चा अपना जिंदगी बर्बाद कर ले रहा है। तो ऐसे कई सारी चीजें स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं बाहर जो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम लोग अंदर की बात आप तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी थोड़ा ध्यान से करिएगा। बीबीए में तो ऐसा कोई किताब आता है लेकिन मैच नहीं करता, तो बीबीए वाले बच्चे निश्चिंत रहें, उनको तो पढ़ना पूरा डेप्थ में ही है। अब देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या करिए, देखिए बेसिकली हमने अपने भी कोर्सेस में बहुत सारे बदलाव किए बच्चों 2025 से, मतलब जब आपका ये सेमेस्टर खत्म हुआ 2024 में, उसके बाद से हम बदलाव के मतलब पूरे वो रहे। कई कोर्सेस में लाइव क्लास चला दिया, कई कोर्सेस में रिकॉर्डेड चला दिया, कई में कुछ कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर क्या है, आप कैसे पढ़ सकते हो। बेसिकली बच्चों, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीबीए में पढ़ते हो, बीकॉम में पढ़ते हो, ठीक है, या बीएससी करते हो, किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल हो, ठीक है, तो आपके लिए देखो यहाँ पे हमारे जो कोर्सेस हैं, जैसे मान के चलो मैं आपको एक अपना कोर्स खोल के दिखाता हूँ बीकॉम एनईपी सेमेस्टर 2 का, यहाँ मैंने दिखाया, ठीक है। कंटेंट बटन पे का भी एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ हमने क्या किया है, किस तरीके से कोर्स को मतलब पूरा सजा दिया है, जो कंटेंट आपके एग्जाम में आएगा जो लिमिटेड है, अब हम उन्हीं चीजों पे केवल करते हैं बच्चों, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे है, जैसे मान के चलो मार्केटिंग अभी नया सब्जेक्ट जुड़ा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सारे कोर्सेस में ये इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे हमारा वो बीए का कोर्स हो, चाहे हमारा बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, बीबीए का हो, एमकॉम का, सभी कोर्स में इसी पैटर्न पे हम सेट करेंगे। तो लड़का इस कोर्स पे क्लिक करेगा, सबसे पहले उसको वीडियो क्लास देखना होगा तो वो अपना वीडियो क्लास देख लेगा, ई बुक पढ़ना होगा तो ई बुक पढ़ लेगा, नोट्स पढ़ने होंगे नोट्स पढ़ना होगा। फिर एमसीक्यू में हमने अपने यहाँ 3 टाइप बनाए हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करने ही होंगे, बूस्टर सीरीज मतलब इससे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से हमने सारे कोर्सेज में चेंजेस करने जा रहे हैं, ठीक है। और लगभग कोर्सेज बीकॉम में पूरा कंप्लीट करा दिया है, बीबीए के ऊपर काम चल रहा है, फिर बीएससी का नंबर है। ऐसे हम सारे कोर्सेज चेंज करेंगे कि स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। अब जितनी जरूरी हो बस स्टूडेंट उतना ही पढ़े, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता था, ये चीजें हो जाता था, ओवरलैप होता था। इन सारी चीजों को हम धीरे धीरे अपने कोर्सेज से खत्म कर रहे हैं और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि सभी कोर्सेज में डिजिटल बोर्ड्स के रिकॉर्डिंग लेके आए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पे यहाँ लाइव क्लास होता है, यहाँ पूरे लाइव क्लास चलते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लास भी शो हो आप सभी को, अगर लाइव क्लास बच्चा नहीं कर रहा तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिले उस स्टूडेंट को। तो इन सारी चीजों पे हमने फोकस किया है। तो बच्चों अभी आप अपने सेमेस्टर पे थोड़ा सा लग जाओ, ठीक है, स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो मई के पहले सप्ताह में एग्जाम है, बचे खुचे दिन कितने हैं, 40-45 दिन है। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो सेमेस्टर में बैक लगना काफी आसान है। बीएससी का रिजल्ट आया होगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा, डर लग रहा होगा रिजल्ट देख के कि भाई हमने तो ऐसा किया नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। इवन 3rd 5th वालों के भी हालचाल कुछ ऐसे निकले, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि भाई एलईओ अपडेट ऐप डाउनलोड करोगे और वहां से आप अपनी तैयारी बच्चों स्टार्ट करिए, ठीक है। थोड़ी मेहनत स्टार्ट करिए, जब तक आप मेहनत स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक नंबर अच्छे नहीं आएंगे। किसी किताब के भरोसे मत पढ़िए, बट वो पढ़िए, ठीक है, टोटल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए। अब यहाँ पे हमने जो ई नोट्स बनाया है बच्चों, ठीक है, बेसिकली हमारी टीम ने जो ई नोट्स बनाया है, यहाँ पे सारे यूनिट के होते हैं। इवन हम लोग के अपने खुद के रिटन नोट्स यहाँ देते हैं एक एक चीज के, कि बच्चे को परेशानी ना हो, कौन से ऑथर ने डिफिनीशन दिया था, ठीक है, कौन से फॉर्म ने एडमिशन दिया था, ये डिफिनीशन दिया था, ये सारी चीजें बच्चों एकदम एक प्रॉपर वे में हो ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करिए। हमारे यहाँ सभी बैचेस अवेलेबल है, चाहे आपको बीए करना हो, बीएससी करना हो, बीकॉम करना हो, बीए एलएलबी करना हो, ठीक है, हर एक बैच अवेलेबल है। तो आप अपने फेवरेट बैच में एनरोल कर सकते हैं। खास बात यह भी है कि सभी बैच पे बच्चों अभी 25% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो ऑफर का फायदा जरूर उठाइए, बैच एनरोल जरूर करिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैंने जो अभी अंदर की बात बताई है, जब एग्जाम हो जाएगा तब मत बताइएगा कि भैया जो बताया था वो नहीं हो पाया, ठीक है, मैं तो वही पढ़ के चला गया था और हो गया खेल मेरे साथ। ऐसा मत करिएगा। डिटेल्ड देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पहले तो उस चीजों को कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो कॉन्सेप्ट देखो, वीडियो क्लास है तो वीडियो क्लास देखो, नोट्स पढ़ो, उसके बाद से फिर एमसीक्यू पे मूव ऑन करो। लड़का क्या करता, पहले एमसीक्यू पे मूव ऑन करता,
तो ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे फिर मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे, ठीक है। तो इन पे फोकस करना। होपफुली हमारी ये अपडेट आप सभी को पसंद आई होगी। तो बच्चों अभी भी टाइम है, बैच इनरोल कर लो। 45 दिन आपके पास और शेष रह गए हैं। 45 दिन में भी अगर आप हर दिन मान के चलो हर सब्जेक्ट, जैसे 6 सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, तो अपना एक शेड्यूल बना लो, 7 to 8 डेज पर सब्जेक्ट भी पढ़ लिया ना तो बहुत चीजें हो जाएंगी, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ट्राई तो करो आप, ठीक है। निश्चिंत होपफुली आप सभी पढ़ोगे और स्टार्ट करो, क्योंकि नंबर अच्छे लाने। देखो ये एक ऐसा पेपर है जितना करोगे सही उतना नंबर मिलेगा। यहाँ आपका टीचर ना कॉपी चेक करने वाला, यहाँ कंप्यूटर से कॉपी चेक होगी। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर इसमें पढ़ाई करनी है। होपफुली हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो भाई अगर पहली बार आया होगा तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।